तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री वैल्यू कैसे निकाले। तो इसे निकालने के लिए कुछ ट्रिक होते हैं जो मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसे देखने के लिए आप अभी ये वीडियो को देखते रहो और देखो कि कैसे निकलता है डिग्री वैल्यू। तो चलते हैं उसकी तरफ। देखो, साइन का डिग्री वैल्यू के लिए हमें 0, 30, 45 एंड 60, 90 के लिए हमें 0 से लेकर के 90 तक नंबर लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4। इस समय रूट लगा देना है और इस सब को 2 से डिवाइड कर देना है। इसको सॉल्व करोगे, इसका हो जाएगा 0, 1 का 1, 1/2, 1, इसका हो जाएगा 1/√2, इसका हो जाएगा √3/2, इसका हो जाएगा 2/2 मीन्स 1। और यही हो जाएगा कॉस में कहेंगे तो ये cos 90 डिग्री का वैल्यू, cos 60 का, cos 45 का और 30 का, 0 का क्या होगा। तो इसे देखने के लिए देखो, तो cos 0 डिग्री का 90 होगा, cos 30 का 60, cos 45 का 45, cos 60 का 30, cos 90 का sin 0। तो ये इसका वैल्यू उसमें उल्टा हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग tan का डिग्री वैल्यू का ट्रिक पढ़ने के लिए। तो tan के डिग्री वैल्यू में कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे कि tan थीटा बराबर आप सबको पता होगा sin थीटा बाय cos थीटा। तो इसी फार्मूला का यूज़ करके हम पूरा tan का डिग्री वैल्यू याद करेंगे। तो चलते हैं निकालने के लिए। तो tan का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए देखो, tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री को डिवाइड करना होगा। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इस दोनों को डिवाइड करो तो 0 हो गया। तो मतलब tan 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। और tan 30 डिग्री के वैल्यू के लिए हम करेंगे sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री, 1/2 बाई √3/2। इसको डिवाइड करो 1/√3, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। और 45 डिग्री के लिए हम करेंगे sin 45 बाई cos 45। तो sin 45 का वैल्यू हमारा वैल्यू होगा है 1/2 और cos का भी होता है 1/2 इसको डिवाइड करो। और tan 60 का हमारा वैल्यू हो जाएगा sin 60 बाई cos 60। तो √3/2 बाय 1/2 डिवाइड करो √3। 90 डिग्री का वैल्यू के लिए हम करेंगे क्या, 90 डिग्री के वैल्यू के लिए हम करेंगे डिग्री के वैल्यू के लिए हमें करना है sin 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 1 और cos 90 डिग्री का 0। और ये सब समझो, 0 को हम किसी भी संख्या से, 0 से हम किसी भी संख्या को भाग नहीं कर सकते, ये अनडिफाइन होता है। तो इसका हो जाएगा हमारा अनडिफाइन, मतलब इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारा, अगर हम cosec का निकाले तो इसका ये हो जाएगा 0 डिग्री और ये हो जाएगा 30, हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 90 cosec का, इसी का उल्टा। अब चलते हम sec का डिग्री वैल्यू का ट्रिक के लिए। तो sec का डिग्री वैल्यू के लिए हमें याद रखना है एक फार्मूला, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। इसी फार्मूला पर हम बनाएंगे sec का वैल्यू। तो sec 0 डिग्री के लिए हम करेंगे 1/cos 0 डिग्री, 1/cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो sec 0 डिग्री का हमारा वैल्यू हो जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारा sec 0 डिग्री का वैल्यू। अब हम निकालेंगे sec 30 डिग्री का वैल्यू। इसके लिए 1/cos 30 डिग्री √3/2
और इसे बदलोगे तो हमारा हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और सेक 45 डिग्री के लिए 1/cos45 डिग्री 1/√2 इक्वल टू 1/√2 इसका मान हो जाएगा √2। देखो √2 कैसे हुआ, इसका होता है हमारा 1 लगा दिए फार्मूला से और 1/2 हो जाएगा cos45 का। और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिए। और अब हम सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। सेक 60 डिग्री के वैल्यू के लिए हम cos 60 डिग्री 1/cos 60 डिग्री लिखेंगे, तो 1/2 और इसको सॉल्व करोगे तो 2 हो जाएगा हमारा सेक 60 डिग्री का वैल्यू। हम सेक 90 डिग्री के वैल्यू के लिए 1/cos 90 डिग्री को लिखेंगे तो 1/0 और 0 किसी संख्या से बाहर नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड होता है, तो उसलिए हम यहाँ पे अनडिफाइंड लिख देंगे। और इसी को अगर हम इसके बाद अगर हम कॉट का निकालें इसको, ये हो जाएगा हमारा कॉट 0 डिग्री का, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू। और ये अब हो गया हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज़ पूरा ख़त्म हो गया। और सब को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।